A1 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ साबिर मोकाशी। A1 न्यूज में आप सभी को सच का चेहरा देखने को मिलेगा। हमारी कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार, ये कुछ दिनों से सिद्धरामैया के ऊपर भरोसा करके आज तक कांग्रेस को वोट देती आई है, लेकिन सिद्धरामैया को भी अब गलत रास्ते पे ले जाने का काम कुछ लीडर्स कर रहे हैं। तो जो भी है, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुसलमानों, गरीब मुसलमानों का शोषण हो रहा है। तो इसलिए कांग्रेस की जो दिल्ली लेवल की जो लॉबी है, कांग्रेस के जो नेता हैं, इसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्यों बोले तो वक़्फ़ से बड़े चोरों का घर भर रहा है, गरीबों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो गरीब लोग क्यों तुमको वोट डालेंगे? तुम लोगों को विश्वास में न लेते हुए, बड़े बड़े लोगों से राब्ता ना करते हुए आप बैठे जगह जो है गलत लोगों को, चोरों को वहाँ से नॉमिनेट कर रहे हो। तो फिर लोगों के अंदर इंतशार है, क्या तुम्हारी पार्टी की इंटेलिजेंसी नहीं है कि फेवर पब्लिक किसके फेवर में है बोलने के लिए? तुम्हारी पार्टी की इंटेलिजेंसी क्या कर रही है? तो फिर दिल में आए जैसा आप किसी को भी अपॉइंट करेंगे, हमारे ऊपर उसको लादने की कोशिश करेंगे, तो हम ये होने के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो रिलीजियस हो, चाहे वो गुंडा हो, कोई भी हो, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचने की ज़रूरत है, नहीं तो मुसलमानों का वोट आपके हाथ से निकल जाएगा। सुनने में आया है कि वो 1.5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया, मगर उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया है और उसके घर में सोना पैसा मिला। तो फिर वो वक़्फ़ से वो बजट में पैसा आता है, तो फिर वो जो आशिर खाने बनना है, कब्रिस्तान के कंपाउंड बनना है, जो दरगाह के कंपाउंड, जो कुछ भी माइनॉरिटी का जो बनना है वो बनता ही नहीं। सब खर्च गिरता है उधर, प्रैक्टिकल में काम नहीं है। 50% वक़्फ़ वाले खा रहे, 50% वो कमेटी वाला खा रहा है। उसका ये CBI इंक्वायरी होना है, ED, ये जितने भी थोड़े लोग हैं, वो जो मोहसिन एडिटर है उसका उसको पुलिस कस्टडी के अंदर वो सब के नाम लेके उनके घरों को ED रेड होना चाहिए और उनको सजा होना, उनके ऊपर केस होना चाहिए। बहुत बड़ी टीम है वो, एक बहुत बड़ी गैंग है, लॉबी है वो सब लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। जो भी हैं इसके यहाँ से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट करना। सर, अभी कांग्रेस में जो चला है, कहीं ना कहीं जो एक्टिव मुसलमान के नीचे के जो छोटे लीडर्स हैं उनको दबाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनको ना सरकार में कोई स्थान दिया जा रहा है, ना पार्टी में कोई उनको ना केयर किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है, करोड़ों रुपए ये लोग खा के हजारों रुपए बांट रहे हैं। कुछ लोग मुसलमान लीडर के आजू बाजू कुछ लोग हैं, उसके ऊपर मुसलमान इनके साथ है, समझ रहे ये बात गलत है। 99% मुसलमान आपके पार्टी छोड़ चुके हैं, आपकी नदियाँ डूब चुकी है। आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। सर, बीजेपी सरकार द्वारा अभी जो एक अमेंडमेंट बिल भी लाया जा रहा है, क्या उसके फेवर में आप जाएंगे क्या विरोध में जाएंगे? अभी इस तरीके से कांग्रेस के लोग अगर ये जो हमारे लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो हमको उसके अमेंडमेंट बिल के फेवर में जाना पड़ेगा हमको। क्या आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे माध्यम के जरिए क्या बताना चाहते हैं कि वक़्फ़ के साथ क्या क्या हो रहा है वक़्फ़ में? वक़्फ़ में जो भी हो रहा है, जो अमीर है उसको उसका फ़ायदा मिल रहा है। जो वक़्फ़ एक्ट के मुताबिक जो गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कई सालों से, 70 सालों से जो बड़े बड़े दरगाह वाले हैं करोड़ों रुपए ला रहे, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। बोगस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का सिक्का मार के साइन करके भेज देते हैं। सर, आप भी बहुत काफ़ी सारे राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, क्यों इससे पहले भी आप आवाज़ उठा सकते हैं? सर, कई गरीबों के इससे घर बच सकते थे, कहीं ना कहीं आप भी बहुत बार करे,
मीडिया अभी आया है ना, पहले यू टीवी और ई टीवी दो ही था। हम कब भी बोलते ही है, बोलते ही रहे। वक्फ चेयरमैन को लेकर जो भी अभी कर्नाटक में चल रहा है, वक़्फ़ चेयरमैन के लिए ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? अगर फायदा नहीं रहा है तो करोड़ों रुपए डाल के लॉबी क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं है, कुछ आजमा लो, उनको भी बनाओ, अगर वो भी गलत निकले तो उनको भी निकालो। जब तुम मेंबर चुनते ना तभी अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, वक़्फ़ को लेकर के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह की गहमा गहमी, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कर्नाटक स्टेट के चेयरमैन अनवर बादशाह और स्टेट के मेंबरान की नज़रअंदाजी की वजह से इन्होंने जो अनदेखी की है, इन्होंने जो हैं यहाँ के वक्फ माफिया के बातों में आकर के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड ऑफिस को नज़रअंदाज किया है। यहाँ की अवाम के साथ जो हालात पेश आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंदगी में एक कब्रिस्तान के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, वहाँ के लोकल लोग उस चीज़ को होने नहीं दे रहे, उसके खिलाफ एहतजाज पर बैठे हैं। इसके बावजूद भी, इतने दिन बैठने के बावजूद भी यहाँ के वक्फ बोर्ड में जो कमेटी है, उस कमेटी पर, यहाँ के सीईओ पर, यहाँ के लीडरान पर जू तक नहीं रेंग रही। क्या चाहते हैं ये लोग? क्या कब्रिस्तान में जो मरने के बाद जहाँ पे दफनाया जाता है, वहाँ नमाज तक कबूल नहीं होती? कब्रिस्तान में नमाज तक कबूल नहीं होती, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस, फिर बाद में मुसाफिर खाना, ये सब चीज़ें किस बुनियाद पर बनाना चाहते हैं? ये क्या चाहते क्या हैं? इसका फ़ायदा किसे पहुँचाना चाहते हैं? हालांकि हज़ारों एकड़ ज़मीन तो खुद ये बेचकर खा चुके हैं। अब आ गई है कब्रिस्तानों की बारी। अब मुझे ऐसा लगता है कब्रिस्तान होने के बाद ये दरगाह और मस्जिदों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनका भी डेमोलिशन करेंगे। बड़ी मस्जिदों को, इतने लोग ये मस्जिद में नहीं आते, इसको थोड़ा छोटा सा करेंगे, 2-4 दुकानें बनाएंगे या हॉल बनाएंगे। इस तरह के इनके, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्रोजेक्ट्स होंगे। इनका आगे के क्या बोलते हैं, रोड मैप इस तरह का होगा, मेरा एक अंदेशा है। क्योंकि वक्फ माफिया जो है ये बहुत गिर चुका है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। इनको किसी की कदर नहीं है, ना इनको अल्लाह का खौफ है, ना खौफ खुदा है इनको। ये किस हद तक भी गिरने को तैयार है। जमीन के लिए ये अपना जमीर बेच चुके हैं। सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, इसका सरगुना पीछे छुप करके, जैसा आपने देखा है ना फिल्मों में, छोटे मोटे गुंडे आके लड़ते हैं, खाली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक छोटा सा गुंडा है ये। इसका सरगुना, इसका वक्फ माफिया पर्दे के पीछे है। और वो अकेला नहीं है, उसकी एक बहुत बड़ी टीम है। वो बहुत बड़ी टीम बना करके ये वक्फ के लैंड को एक्वायर करके लैंड डेवलपर को जो ज़मीनों का व्यापार करते हैं, जो जिसे अंग्रेजी में एक वर्ड है लिटिगेशन ज़मीन। लिटिगेशन ज़मीन जहाँ जहाँ है वक्फ की, कहाँ कहाँ ज़मीनें हैं, वैसे लोगों को साथ में लेकर के प्लॉट्स डाल के, गरीब जो कुछ नहीं जानते, जिनको पेपर की नॉलेज नहीं रहती, वैसे लोगों को गुंटा ये वो करके बेच रहे हैं। अक्सर ज़मीनें ऐसी ही हैं जो सस्ते दाम में वक्फ की ज़मीनों को बेच करके खाया जा रहा है। सवाल आ रहा है, पहले तो मैं बोलूँगा कि वक्फ एक करप्ट बॉडी है। वक्फ की माने क्या है, अभी पूछिए, उस पर जवाब भी मिला आपको। और वक्फ, अब मैं मेरे हिसाब से वक्फ बोले तो अल्लाह का घर खुला, बोल को अल्लाह का घर खुला। कौन भी आया चोरी कराया, अगर कौन पूछे, अल्लाह पूछे नहीं मुझे। एक बुजुर्ग है इसमें दरगाह के अंदर एक है, गुम्मत का कलश चोर था सोने का। चोर को पकड़ते हैं, पकड़ने को पूछते हैं क्या बात, तू दरगाह में चोरी कराया कर। बोले मैं चोर हूँ, ये हक पूछने का सिर्फ अल्लाह वही वली अल्लाह को बोलते हो ना। ऐसे चोरा हैं यहाँ वक़्फ़ में। तो इन्होंने, अब मैं एक बार एक मसले में उठाया था
तो मुझे अगले फ़ोन करे कि मामला ऐसा चल रहा है। अब उनको लोगों में ये तक ये ख्याल नहीं कि वो पूछने कि वहाँ खबर में जाकर कौन दे क्या, ऐसे मुसलमान हैं। अब इनका अगर मुसलमान इन जिसे फॉलो करते हैं वो ऊपर वाले जैसा करे तो उनके फॉलोअर क्या करने वाले। अब मोहसिन जमखंडी कम से कम 9 साल से है, उन्हें करोड़ों की जायदाद बनाया बोलते हैं, उसकी पगार कितनी रहेंगी, कौन तो रहेंगे तो उसके पीछे। उसे एक VIP ट्रीटमेंट है बीजापुर के अंदर, उसे VIP ट्रीटमेंट है। वक़्फ़ ऊपर से लेकर नीचे तक जो है फिर गंदगी है। हमारा काम क्या है वक़्फ़ के अंदर, ये हम लोग जमे हैं, आप हैं, सब हैं, अब प्रेस के नाते भी आप भी मुसलमान है, तो हमारा एक काम बनता है कि जहाँ वक़्फ़ के मामले में ये दूसरे मसले छोड़ो, दूसरे मसले पर्सनल मसले रहते हैं, उन अपने अपने करते हैं। अब यहाँ ओपन लूटा जा रहा है, कब्रस्तानों में नमाज नहीं होती, वहाँ पे ग्रांट मिल रहा है, एक कब्र भी है तो वहाँ नमाज नहीं होती, मस्जिद बनाकर नमाज। और मैं लोगों से मैं इल्तिजा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैसी मस्जिदों में आप मत जाए, क्या वैसी मस्जिदों में मत जाएँ जहाँ पे ये कब्रस्तान की ओर मस्जिद बनाई गई है। ये सिर्फ धंधा है, कमाने का धंधा है, वहाँ नमाज ही नहीं होती, तुम्हारी नमाज भी ज़ाया कर रहे थे मैं, और उल्टा जो है तुम्हारी नमाज तो हो रही ही नहीं पहली बात। और ये लोग कॉम्प्लेक्स में अच्छे अच्छे दुकान पे खुद लेकर लाखों की जो तादाद भी ये कर रहे हैं, और इनको शर्म तारीख ने अल्लाह बेहतर जाने। ये लोग बड़ी नाक से लेकर फिरते हैं, गाड़ियों में फिरते हैं, इनकी औकात कुछ भी नहीं। ऑटो चलाने वाले ऐसे ये चलाने वाले अब वक़्फ़ की प्रॉपर्टी कर अपने घर को नहीं अपने ख़ानदान को तकलीफ में ला रहे हैं। इनकी तकलीफ़ात अगर मालूमात कर ले तो जो लोग पर रहे तो ये हो जाता है कि बाबा ये क्या चल रहा है बोल, अल्लाह का डर का नाम नहीं है। मैं बोला ना अल्लाह का घर खुला, कौन भी आया चोरी करा, कौन भी आया लेकर गया, पूछेंगे तो मुझे अल्लाह। ऐसी हालत है। मैं कौम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी वक़्फ़ का अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करे, जहाँ पुलिस है, वक़्फ़ ऑफिस है, वक़्फ़ ऐसे लिए जहाँ लड़ सकते हैं वहाँ जाओ, जाकर उनके अलावा एहतजाज करो। और कांग्रेस गवर्नमेंट से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार सिर्फ गिनी चुनी 4-5 आदमी ही शहर में नहीं है कि वही गली में वही बने, वही मेंबर बने, वही नॉमिनेट हो, ये सब छोड़े। लोगों जाकर अब हमें भी, हम लोग भी जो है हर MLA को कोशिश करके जिताए थे, बहुत कोशिश करे, लेकिन सिर्फ जो लोग खिलाफ करते थे उन लोगों को मेंबर बनाया गया। कांग्रेस सरकार जो है सिटी के अंदर या शहर किसी को नहीं, सिर्फ अपने चापलूस अपने पास कान भी कच्चे कान वाले को लेकर घूमती है। ये सब छोड़ें सरकार से। क्या बदलाव क्या होना चाहिए? बदलाव यही है, जो डिजर्व है उनको उनका हक मिलना चाहिए, काम कर रहा उसको मिला। बड़े बड़े पोस्ट अब आता, कोई मंत्री MLA आता, उन्हीं के चारों पर जाता, क्योंकि वो दूसरे को आने ही नहीं देते। वक़्फ़ के लिए क्या करना चाहिए? वक़्फ़ में देखो साहब, गंदगी हटाना है, अच्छे लोगों को लाना है, टेंटेड जो है जिन पर दाग है, जिन पर केस हैं, ऐसे लोगों को दूर रखें। अल्लाह वाले वक़्फ़ की चीज़ें इल्म से जानता हूँ, दीनी जो मालूमात है उसको दिया जाए, किसी भी दो उन लोगों को दिया जाए, ऐसे ना कि वह इनके ऊपर करप्शन केस हैं, करोड़ों के कब्रस्तान कब्जा कर रहे हैं, ये सब ऐसे लोगों को देकर उल्टा और ख़राब करते हैं। ज़मीर अहमद खान साहब जो है, अब वो कौन, अच्छे आदमी बेचारे, बहुत अच्छे आदमी हैं, अब उनके कान भरे, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ज़मीर अहमद अच्छे हैं तो कोई खराब कौन है? अब खराब क्यों, हमें खराब है, मैं नहीं पूछ रहे, तो खराब हम हैं, खामोश हैं। नहीं, आप भी क्या ज़मीर अहमद खान को जो वक़्फ़ के मिनिस्टर में प्रपोजल दिए यहाँ पर, इन्हें मिनिस्टर आप इन्हें वक़्फ़ का जो है चेयरमैन बनाए दिए उनको, बोल रहे हैं उनको, ज़मीर अहमद खान से वो बोल रहे हैं, अब जा रहे हैं, बोल रहे हैं। और आपके माध्यम के तौर पर देखना तो साहब ना, अर्जी देना जरूरी नहीं है। ज़मीर अहमद खान को हाथ को रिक्वेस्ट करके बोल रहे थे, मैं सीधी बात है, नहीं अर्जी देकर, सीधी बात है। सुनो, अनीस अहमद पंतो जी, प्रेसिडेंट रजा अकेडमी।